हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि अब इसमें आपका मेनली 5 स्टेप में होता है ये कंप्लीट। आपका सबसे पहले क्या होगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द ओवम। आपका क्या करेगा, जो स्पर्म है वो आपका कहाँ पर आएगा, ओवा की साइड आएगा। ठीक है, तो आपके स्पर्म में आपको पता है ये क्या होता है, टेल पार्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, हेड पार्ट होता है। और आपका ये हेड पार्ट और टेल पार्ट ये किससे जुड़े हुए होते हैं, मिडिल पीस से। तो आपका जो ये टेल पार्ट होता है ये मोटाइल पार्ट होता है, और इसी की वजह से क्या होगा, आपका स्पर्म जो है वो ओवा की तरफ आ पाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। इसमें आपका क्या होगा, जो स्पर्मेटोजोआ है उसमें चेंजेस होगा, और इसको क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाते हैं ये। इसमें आपका जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपका म्यूकस की कोटिंग होती है, तो वो क्या होती है, आपकी धीरे धीरे डाइल्यूट होती है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री को इजी बना सके। ठीक है, अब आपका अगला क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या करेगा कि एक्टिवेट होने के बाद ये अब एक्टिवेट हो जाएगा कि स्पर्म जो ये आपका ओवा है इसकी लेयर को पेनेट्रेट कर सके। और इस प्रोसेस में आपका लगता है 5 से 6 घंटे। इसके बाद आपका अगला स्टेप है फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंट्रैक्शन। जो आपका ओवा होता है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन, और आपका इसी के जैसा ही एक केमिकल जो आपका ये स्पर्म है वो रिलीज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका जो ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन है ये दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्या होता है, स्पर्म आपका अटैच हो जाता है ओवा से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म एग्लूटिनेशन। जब आपका स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म एग्लूटिनेशन। अगला है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनेट्रेशन। अब आपका जो एक्रोसोम है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज एक्रोसोम। तो आपका क्या होगा, एक्रोसोम इलोंगेट होगा और एक क्या करेगा, ट्यूब बना देगा। हम इस ट्यूब को बोलेंगे एक्रोसोमल ट्यूब। और स्पर्म क्या होगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्पर्म। स्पर्म प्लस एक्रोसोमल ट्यूब, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्पर्म। आपका अब जो यहाँ पर एक एंजाइम होता है स्पर्म लाइसिन, ये क्या करेगा, जो आपकी एग की मेम्ब्रेन है इसको डाइजेस्ट करेगा और एक पैसेज क्रिएट करेगा, जिससे कि क्या होगा, आपका स्पर्म और ओवा दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका पर्टिकुलर एक टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करना पड़ता है फीमेल की बॉडी को, और उसके बाद आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आप देखो जैसे इस डायग्राम में क्या है, आपका यहाँ पर स्पर्म्स आ रहे थे। ठीक है, अब आपका क्या होगा, सबसे पहले स्पर्म को एंट्री करने के लिए कोरोना रेडिएटर को आपको पेनेट्रेट करना पड़ेगा, देन जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जाकर आपका सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन से, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte का, इसके साथ आपका इनकॉर्पोरेट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, स्पर्म अंदर आ जाता है, और उसके बाद आपका स्पर्म और ओवा है उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपका जब ये आपकी दोनों मेम्ब्रेन क्या कर जाएंगी, फ्यूज़ कर जाएंगी, और इसी प्रोसेस में आपका क्या होगा कि ये जो आपकी, जैसे यहाँ से ये आपके स्पर्म ने पेनेट्रेट किया तो ये वाला पैसेज ओपन रह गया, यहाँ से आपका और भी स्पर्म एंट्री कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी कंडीशन, मतलब कि ज़्यादा आपकी स्पर्म एंटर ना कर पाए। इस कंडीशन को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आपका जो फीमेल का एग है ये क्या सिक्रीट करता है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस। ये सीमेंटिंग सब्सटेंस आपका क्या करेगा, ये जो यहाँ पर ये पैसेज बना है ये इसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ पर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सीमेंटिंग सब्सटेंस से ये पूरा पाथ बंद हो जाएगा, और केवल एक ही स्पर्म कैपेबल होता है ओवा के अंदर आने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब जब ये आपका प्रोसेस हुआ तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, एक पॉलीसेकेराइड रिलीज़ होगा, सीमेंटिक सब्सटेंस, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ये बंद कर देगा। तो आपका जो ये ओवा था इसमें अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसमें क्या होता है, केवल अभी तक एक ही मियोटिक डिवीज़न हुआ है। सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न कब होता है, जब स्पर्म आपका कहाँ पर आ जाता है, ओवा के अंदर। अब जैसे आपका स्पर्म आ गया, यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो रही है, इतने में आपका ये जो ओवा है ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, और ये क्या करेगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न। सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न कैसे होगा
कि अब आपका यहाँ पर एक तो आपका फाइनल जो आपका ओवा है वो बन जाएगा और एक आपका क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, ये पोलर बॉडी तो आपकी डीजेनरेट हो जाएगी और ये जो आपका फाइनली ओवा बना है, ये आपका ओवा क्या करेगा, जो यहाँ से स्पर्म आ रहा है उसके साथ ये क्या कर जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को दोनों की, मतलब आपका जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिक्स होंगे और इन दोनों के जब क्रोमोसोम मिक्स होंगे तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी होने के बाद आपका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा फर्टिलाइज्ड ओवम। मतलब अब 23 यहाँ से आए आपके क्या क्रोमोसोम और 23 इधर से आए, कैरियोगैमी हुई, आपका एक 46 क्रोमोसोम का क्या बन गया, ये आपका फर्टिलाइज्ड एग बन गया। और ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, अब ये जाइगोट बनाएगा और जाइगोट कहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक साइट पे जाके क्या होगा, ये वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज पाथ। ये आपका पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का।